हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर में अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एक्सपेंसेज एक्सप्रेसली अलाउड, स्पष्टतया स्वीकृत व्यय। इसी में आज का पॉइंट है हमारा एकस्व अधिकारों पेटेंट राइट्स अथवा कॉपीराइट को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय। पेटेंट अधिकारों अथवा प्रतिलिपि अधिकारों कॉपीराइट राइट्स को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल 1998 से पहले किए गए पूंजीगत व्यय की कटौती 14 समान किस्तों इंस्टॉलमेंट में दी जाती थी। ऐसे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 1998 से 14 ईयर की अवधि 14 वर्षों की अवधि, चूँकि कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से पहले ही समाप्त हो चुकी है, अतः कर निर्धारण वर्ष 2013-14 या बाद के किसी कर निर्धारण वर्ष में इस धारा के तहत कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात पेटेंट अधिकारों तथा कॉपीराइट को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले खर्चों को अमूर्त संपत्ति मानकर उन पर हास डेप्रिसिएशन की छूट स्वीकृत की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने के खर्चे। Expenditure for obtaining right to use spectrum for telecommunication services. According to Income Tax Act, Section 35 ABA, वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से एक नई धारा 35 ABA 35 ABA जोड़ी गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई करदाता दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने हेतु पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, तो ऐसा पूंजीगत व्यय इसके भुगतान के गत वर्ष को सम्मिलित करते हुए स्पेक्ट्रम के उपयोग के वर्षों की अवधि में समान रूप से कटौती योग्य होगा। यदि व्यापार प्रारंभ होने वाले वर्ष के पूर्व किसी वर्ष में स्पेक्ट्रम फीस का भुगतान किया जाता है, तो ऐसी फीस की कटौती व्यापार प्रारंभ होने वाले गत वर्ष से ही दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दूरसंचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के व्यय। एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सेक्शन 35 ABB। फर्स्ट सिचुएशन, यदि कोई करदाता दूरसंचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूंजीगत व्यय करता है, तो ऐसा पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके भुगतान के गत वर्ष को सम्मिलित करते हुए लाइसेंस की अवधि के वर्षों में समान रूप से कटौती योग्य होगा। यदि व्यापार प्रारंभ होने वाले वर्ष के पूर्व किसी वर्ष में लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाता है, तो ऐसी फीस भी व्यापार प्रारंभ होने वाले वर्ष से ही कटौती योग्य होगी। सेकेंड सिचुएशन, यदि किसी वर्ष लाइसेंस को हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली पूंजीगत राशि लाइसेंस प्राप्ति के व्यय के स्वीकृत होने से बची हुई किस्तों की राशियों के योग से कम होती है, तो इस कमी की राशि को लाइसेंस हस्तांतरण ट्रांसफ़र किए जाने वाले गत वर्ष में स्वीकृत अलाउड कर दिया जाता है। थर्ड सिचुएशन, यदि हस्तांतरण ट्रांसफ़र से प्राप्त होने वाली पूंजीगत राशि कैपिटल अमाउंट लाइसेंस प्राप्ति के खर्चे के स्वीकृत होने से बची हुई किस्तों की राशियों के योग से अधिक है, तो ऐसा आधिक्य
उस गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर योग्य होगा जिस गत वर्ष में लाइसेंस का ट्रांसफ़र किया जाता है। फोर्थ, यदि संपूर्ण लाइसेंस या उसका कोई भाग हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा ट्रांसफ़र से प्राप्त होने वाली पूंजीगत राशि लाइसेंस प्राप्ति के खर्चे की स्वीकृत होने से बची हुई किस्तों की राशियों से कम नहीं है तो उस गत वर्ष में अथवा अगले गत वर्षों में इस धारा के तहत कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी। फिफ्थ, यदि किसी गत वर्ष में लाइसेंस के किसी भाग को हस्तांतरित किया जाता है तथा हस्तांतरण से ट्रांसफ़र से प्राप्त होने वाली पूंजीगत राशि शेष किस्तों की राशियों के योग से अधिक नहीं है तो प्राप्त राशि को शेष किस्तों के योग की राशि में से घटा दिया जाएगा तथा शेष राशि की कटौती इस वर्ष को सम्मिलित करते हुए शेष अवधि में समान रूप से दी जाएगी। 6 पॉइंट, यदि एकीकरण की किसी योजना के तहत एकीकृत होने वाली कंपनी एकीकरण करने वाली भारतीय कंपनी को लाइसेंस बेचती है अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित ट्रांसफ़र करती है तो सब सेक्शन 2, 3 एवं 4 की व्यवस्थाएं एकीकरण करने वाली कंपनी पर उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार लाइसेंस हस्तांतरण न करने की दशा में एकीकृत होने वाली कंपनी पर लागू होती है। 7 पॉइंट, यदि अविलयन की किसी योजना के तहत अविलियत कंपनी किसी भारतीय परिणामी कंपनी को लाइसेंस बेच देती है अथवा अन्य किसी प्रकार से ट्रांसफ़र करती है तो सब सेक्शन 2, 3 और 4 के अरेंजमेंट की व्यवस्थाएं अविलियत कंपनी की दशा में लागू नहीं होगी तथा इस धारा की व्यवस्था परिणामी कंपनी पर उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार लाइसेंस हस्तांतरण न करने की दशा में अविलियत कंपनी पर लागू होती है। लास्ट पॉइंट, यदि किसी व्यय के संबंध में इस धारा के तहत कटौती स्वीकृत कर दी जाती है तो उस व्यय के संबंध में उसी वर्ष अथवा अन्य किसी वर्ष में सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के तहत हास डेप्रिसिएशन की छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। ये थे आज हमारे एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड स्पष्ट या स्वीकृत व्ययों के कुछ उदाहरण।